हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस यू आर फाइन। आपके अपने चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेश आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि हम लोग WH फैमिली के बारे में अच्छे से जान गए तो डेफिनेटली यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो गाइस, लेट्स गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, जिसका पहचान है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल होता है। तो गाइस, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले नंबर पर WH फैमिली। अब WH फैमिली होता क्या है कि जो वर्ड WH से प्रारंभ हो वह WH फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे when, where, what, why, who, how, which। तो गाइस, यहाँ पर हम जैसा कि मैं बताया था कि जो कोई वर्ड WH से प्रारंभ होता है या WH लगा हुआ है तो वह WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसे हम लोग हिंदी में जानते हैं। वेन को हम लोग कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, एंड विच मीन्स कौन सा। तो गाइस, जैसा कि मैं बताया था कि जो कोई वर्ड WH या HW लगा हुआ रहता है तो वह हम लोग का WH फैमिली से होता है। तो अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली को बनाने के लिए सीखेंगे गाइस। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं गाइस। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैं बताया था कि यहाँ पर जो डू और डज है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को यहाँ पर डू और डज को लगाना होता है। जब हम लोग का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर में हो, जैसे ही, सी, इट, अदरवाइज कोई भी लड़का या लड़की का नाम हो तो वहाँ पास हम लोग डज लगाते हैं। और जब हम लोग का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, जैसे आई, यू, वी, दे, तो वहाँ पास हम लोग इस डू को प्रयोग करके लगाते हैं। तो गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के कुछ एग्जाम्पलों से बना के देखते हैं कैसे वह बनता है। सबसे पहला नंबर में है हम अंग्रेजी कब पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, जैसा कि मैं बताया था कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है,
ती है, ते है, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और गाइस यहाँ पास कब लगा है, कब मीन्स वेन, और यह वेन हम लोग का डब्ल्यू एस फैमिली से है। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डब्ल्यू एस फैमिली के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है डब्ल्यू एच, और इस डब्ल्यू एच के लिए हम लोग के पास इस हिंदी सेंटेंस में है कब, और इस कब मीन्स वेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वेन, एंड देन डू डज हमें लगाना है। तो डू डज में से हम लोग को देखना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग का यदि सिंगुलर नंबर है तो हम लोग वहाँ पास डज लगाएंगे, और यदि हम लोग का सब्जेक्ट प्लुरल नंबर है तो हम लोग वहाँ पास डू लगाएंगे। जैसे यहाँ पास हम लोग का हम है तो हम लोग का प्लुरल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पास लगा देंगे डू। क्लियर है गाइस। अब हम लोग यहाँ पास सब्जेक्ट हम जानते हैं कि हम के लिए वी, ओके, एंड देन हमें वर्ब को देखना है। तो वर्ब इसमें से हम लोग का है पढ़ना, और पढ़ने को रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग को देखना है। तो सेंटेंस से हम लोग का ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिख दिए इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो गाइस देखते हैं हम लोग, व्हेन डू वी रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब पढ़ते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह दिल्ली क्यों जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पास देखना है कि यह कौन सा टेंस का है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पास क्यों लगा है, यह डब्ल्यू एस फैमिली का है। तो हमारे सामने स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि यह क्यों है, इस क्यों का इंग्लिश क्या होता है, तो वाई। तो यहाँ पास हमें सबसे पहले इस डब्ल्यू एच के लिए लिख देना है वाई, लिख दिए। एंड देन हमें यहाँ पास डू डज लगाना है। तो इस डू डज में हमको देखना है कि सब्जेक्ट हम लोग का क्या है। तो यहाँ पास वह है, एक लड़की है, तो इस वह के लिए हम लोग डज लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर रहता है, जैसे ही, सी, इट, अदरवाइज कोई भी लड़का लड़की के नाम रहता है, तो हम लोग वहाँ पास डज लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पास लगा देंगे डज। फिर हम लोग का सब्जेक्ट यहाँ पास वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग यहाँ पास सी लगा लिए। एंड देन फिर वर्ब हम लोग का है यहाँ पास जाना, और जाने का इंग्लिश गो। इसके बाद गाइस हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पास वह दिल्ली जा रही है, तो क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली, अंत में क्वेश्चन मार्क गाइस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा व्हाई डज शी गो टू दिल्ली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। तो जैसा गाइस मैं बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, यह हम लोग का डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डब्ल्यू एच लेना है। तो डब्ल्यू एच यहाँ पास कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, आप लिख दिए वेयर। क्लियर है गाइस। इसके बाद हमें यहाँ पर डू डज लगाना है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हम लोग के यहाँ पास तुम है मीन्स यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू लगा दिए। फिर हम लोग का सब्जेक्ट है तुम के लिए यू लिख लिए। इसके बाद हम लोग को वर्ब देखना है। तो वर्ब यहाँ पास है रहना, और रहने को क्या बोलते हैं, लिव। अब यहाँ पर गाइस हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पास नहीं दिया हुआ है कि वह घर में रहता है या बाहर रहता है या जंगल में रहता है। कुछ दिया रहता तो हम इसके आगे मेंशन कर देते, लेकिन नहीं दिया है तो हम लोग सीधे यहाँ पास ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे यहाँ पास शो कर देंगे। तो गाइस अब हम लोग के यहाँ पास हो जाएगा वेयर डू यू लिव। तो गाइस एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से आगे देखेंगे भी कुछ को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पास चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें मैं क्या पसंद करता हूँ। ठीक है गाइस। अब जब इसे हम लोग बनाएंगे तो आप ध्यान दें कि जब क्या किसी भी हिंदी सेंटेंस में लिखा हुआ है और यदि वह बीच में लिखा हुआ है तो गाइस वह हम लोग का डब्ल्यू एस फैमिली से होता है। और यही क्या यदि
सेंटेंस के पहले लिखा हुआ रहता है तो हम लोग का सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग इसे पहले बना के देखते हैं। तो यहाँ पास क्या लगा हुआ है, तो क्या का मतलब यहाँ पास होता है वाट। तो सबसे पहले हम लोग को WH को लेना है तो हो जाएगा यहाँ पास वाट। इसके बाद हम लोग को डू डज लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हम लोग का आई है तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं डू। तो हम लोग यहाँ पास लगा दिए डू। फिर सब्जेक्ट हम लोग को लगाना है, सब्जेक्ट हम लोग लगा दिए मैं का आई। फिर यहाँ पर पसंद हम लोग का जो वर्ब है तो पसंद का होता है लाइक। अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि वह किस चीज़ को पसंद कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पास व्हाट डू आई लाइक। और गाइस जैसा कि मैं बताया था कि जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के पहले यदि क्या लगा हुआ रहता है, जैसे क्या मैं पसंद करता हूँ, तो गाइस यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है और यह भी है, लेकिन यह WH फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि यह सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है और यहाँ पर यही क्या सेंटेंस के पहले लगा हुआ है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग उसको बनाएंगे गाइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का जो डू है डू लगा दिए, फिर हम लोग को मैं के लिए आई हो गया और फिर यहाँ पर जो पसंद करना है उसके लिए हो गया लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डू आई लाइक। तो गाइस आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब कोई भी सेंटेंस के बीच में यदि क्या लगा हुआ रहता है तो वह हम लोग का WH फैमिली से बिलोंग करेगा, और यही क्या यदि सेंटेंस के पहले लगा हुआ है तो वह हम लोग का इंट्रोगेटिव सिर्फ इंट्रोगेटिव से होगा गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो गाइस अब हम लोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के किसी भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इजीली बना सकते हैं और उसको किसी को समझा भी सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को बना के देखते हैं। कि WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में है WH नेगेटिव। इसके को बनाने के लिए हम लोग के पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग के यहाँ पास लिखना होगा WH, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH नेगेटिव के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। जैसे गाइस हम लोग यहाँ पास एग्जांपल से इसको बनाने के लिए सीखते भी हैं। जैसे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस जैसा कि मैं बताया था कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसमें क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो गाइस हम लोग को पता चलता है कि यह क्यों है तो यह WH से है, और यहाँ पास नहीं लगा है मतलब यह WH नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है WH। तो WH यहाँ पास क्यों के लिए क्या होता है, क्यों का मीन्स क्या होता है वाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे वाई, एंड देन डू डज हमें लगाना है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हम लोग का तुम है, प्लूरल नंबर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पास लगा दिए डू। फिर हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट हम लोग का यू हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें नोट लगाना है क्योंकि सेंटेंस हम लोग का नेगेटिव है तो नोट लगा दिए। इसके बाद हमें वर्ब देखना है, तो वर्ब यहाँ पास पढ़ना है, पढ़ने के लिए रीड, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है तो हम लोग यहाँ पास इंग्लिश। ठीक है गाइस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसको, व्हाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश। तो इस तरीके हम लोग इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे मीना बाजार
कब नहीं जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस जैसा कि मैं बताया था कि सेंटेंस के अंत में आप देखेंगे उससे हमको टेंस पता चलता है। इसके बाद इस सेंटेंस में कब भी लगा हुआ है, डब्ल्यू एच फैमिली का है, नहीं भी लगा हुआ है, नेगेटिव है, स्ट्रक्चर हम लोग के सामने है। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है डब्ल्यू एच, और इस कब के लिए हम लोग का होता है वेन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू एच के लिए लिख देंगे वेन, वेन लिख लिए। फिर डू डज हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, और मीना यह हम लोग का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पास डज लगा दिए। ठीक है गाइस। इसके बाद हमें सब्जेक्ट मीना को लिख लेना है, मीना, एंड देन हमें नोट लगाना है, नोट लगा दिए। वर्ब इसमें से हम लोग का है जाना, जाना का होता है गो। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमको देखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो यहाँ पास हमें मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हेन डज मीना नॉट गो टू मार्केट। तो गाइस आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस के किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, और आप उसे किसी को बता भी सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको लगता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच सेंटेंस, डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस, तो इन सब सेंटेंसों के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो उसे बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है गाइस। आप उसके माध्यम से, उस ट्रिक के माध्यम से आसानी से उसको याद रख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर को यदि हम ध्यान में रखते हैं, तो हम लोग आगे जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग का होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, और गाइस बस इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग को ध्यान में रखना होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब ये दोनों स्ट्रक्चर को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान में रखना होगा, और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे जितने भी स्ट्रक्चर बनने वाले हैं उसे हम लोग आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस अब हमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बनाना होगा, तो इसी डू डज को हमें सबसे पहले यहाँ पास लिखना होगा। ठीक है गाइस, हम यहाँ पास लिख दिए। इसके बाद इसी को हम लोग को सब्जेक्ट को हमें लिख देना है। इसके बाद हमें जो वर्ब है, वर्ब हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे बिना याद किए हुए बस इस डू डज को आगे लगाना है, और ये स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता है। तो गाइस अब हमें यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को जब बनाना होगा, तो सबसे पहले डू लगा दिए, डज लगा दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हमें लगाना होगा, फिर उसके बाद नोट लगाना है, नोट लगा दिए क्योंकि सेंटेंस हम लोग का नेगेटिव रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पास वर्ब लगा दिए, इस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगा देना है क्योंकि यह सेंटेंस हम लोग का इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम लोग का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इसको भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जब हम लोग का डब्ल्यू एच सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाना हुआ, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो उसी के फर्स्ट में हमें डब्ल्यू एच लगाना होगा, तो यह स्ट्रक्चर हम लोग का आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए गाइस, इसी स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ डब्ल्यू एच को लगाना होगा, तो यह हम लोग का डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हो जाएगा सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देना है डू या डज, फिर हमें लिख देना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है वर्ब को, वर्ब लिख दिए। फिर उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्वेश्चन मार्क। तो गाइस हमें बस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को उसमें सिर्फ WH को लगा दिए, तो ये हम लोग का WH का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसी प्रकार से जब हम लोग WH के नेगेटिव का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें सिर्फ WH को लगा देना होगा, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लगा दिए WH, फिर इसी को लिखना है डू प्लस डज प्लस गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस तरीके से आपको सिर्फ 2 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और इसी स्ट्रक्चर को आगे पीछे करके, जैसे कि यहाँ पर इस डू डस को हम लोग सामने लिख दिए थे, हम लोग का इंट्रोगेटिव का बन गया, और इसी में फिर हम लोग बीच में नोट लगा दिए थे, हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बन गया। अब इसी दोनों स्ट्रक्चर में हम इन दोनों स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले WH को लगा दिए इस इंट्रोगेटिव में, तो ये हम लोग का WH का इंट्रोगेटिव बन गया। और इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले WH को लगा दिए, तो ये हम लोग का WH नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं गाइस। तो गाइस यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। सो गाइस कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच।